Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 38 of class 9th mathematics. This worksheet is for 6 October 2021. Our topic is representation of data. Here marks of 30 student of class 9th obtained in test of 50 marks are given. ये इस तरह से लिखा गया रोल नंबर वाइज या जैसे भी है, ये सारे 30 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो ये देख करके आप कुछ हाईएस्ट लोवेस्ट या रेंज कुछ भी नहीं पता कर सकते। एज इट इज जैसे आया रोल नंबर वाइज या जो कॉपी चेक किया एज इट इज जो डाटा मिला वैसे का वैसे लिख दिए, तो इसको रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, collection of data is its purposeful utilization is not confirmed. The above representation of data is called raw data. अब इसी को मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक तरह से ठीक से इसको सजाना है, जिसको देख करके ही कोई दूसरा देख करके ही रैंडमली आपसे इसमें पूछा जाए जो कि सबसे ज़्यादा सबसे कम या कितने लाए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब इसी को इस तरह सजाएं जो कि देख करके ही आप उसका आंसर देख सकें। सजाने मतलब जो दूसरे को अच्छा लगे, सजा करके मतलब देख करके ही आपका इंफॉर्मेशन आउटपुट तुरंत निकल जाए, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो आइए देखिए, इसको यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में सजाया जाता है तो इस तरह से वही डाटा प्राप्त होता है। अब इससे आप निकाल सकते हैं जो कि लोवेस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट जो वैल्यू है उसके रेंज उसके डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। The difference of highest and lowest value in the data is called range. तो ये हो गया। अब इससे और भी चाहिए। अब 2 नंबर कितने बच्चों ने लाया, 5 नंबर कितने बच्चों ने लाया, तो यहाँ आप काउंट करके देखेंगे। ठीक, लेकिन इस तरह से टैबलेट फॉर्म में यदि आप करते हैं तो और भी अच्छा लगता है देखने में। इसको कहेंगे, अब इसमें कौन कौन से नंबर कितने हैं वो सारे नंबर लिख दिए, मार्क्स लिख दिए। ये अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है। वी अरेंज इन फॉर्म ऑफ टेबल विच इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। ये तो अब इससे पता चल जाता है जो कि 2 कितनी बार आया है। यहाँ पे टैली मार्क यानी काउंटिंग के लिए जैसे 2 आपने लिखा है, 1 2 3 4, और 5 में के लिए ऐसे पेयर लगा दे जैसे 9th में लगा है, 21 में लगा है। 5 के लिए पैकेट बन जाता है, तो काउंट करना आसान होता है। तो 2 कितने लाए, 5 कितने लाए, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। अब इसी में पूछेगा हाईएस्ट बच्चों ने कितने नंबर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा अधिकतर बच्चों ने लाया है, तो आप 21 और 19 दोनों दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सवाल इसी में आपसे पूछा जाए। जो 30% या 30% से एबव कितने बच्चों ने लाया, तो आपको 30% 50 का 30% मालूम है, तो आप देख लीजिए उसके हिसाब से उसके नीचे जो आता है वो आ जाएगा आंसर। तो इसको देख करके आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब ट्राई योर सेल्फ के तहत आप कुछ सवाल दिए गए हैं तो सवाल को हल करें। इस तरह से हमें कह रहा है जो कि ये जो डाटा है उसका आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बनाइए। अब तो यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे टैली मार्क कहते हैं उसको, तो यहाँ पे टैली मार्क, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए जैसे कितने ग्रुप हैं, ए बी ओ और ए बी,
4 ग्रुप होते हैं, आपको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बार बार एक ए पे लगाए तो ए पे एक निशान, बी पे तो बी पे दूसरा, ओ एक दो बार ओ है तो 2 बार ओ पे यहाँ पे, ए ए बी है एक बार तो ए बी एक बार, ओ एक बार तो ओ एक बार, फिर ए तो ए पे लगाए निशान, ओ ओ पे लगाए निशान, बी बी पे, ए एक ऊपर से काटे और फिर यहाँ पे उसको निशान लगाते रहें। ओ अब 4 है तो 5 का पैकेट बन जाता है, बी बी ए ए ओ ओ ओ ओ ए, तो ए पे 5 का पैकेट बन गया, फिर ए बी ओ ओ पे ए ए ए ए ओ ओ ओ और ओ, ए बी 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 ए ए ओ, तो ओ पे लगाए निशान, ओ बी बी ए ए बी बी ओ ओ, इस तरह से ये सारे लग गए। अब यहाँ पे अब उसके हिसाब से काउंट करना आसान हो जाएगा, जैसे 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 5 10 और 2 12 और 3। अब इसको काउंट करेंगे तो देखिए 12 3 15 और 15 30, यानी टोटल हो गया। और यहाँ पे लिखे टोटल 30। अब इसको देख करके कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। कह रहा है वो कॉमन क्या है, ज्यादातर लोगों में क्या है, ए और ए बी है, ज्यादातर कॉमन है, ओ सबसे ज्यादा है, और सबसे कम क्या है, रेयरेस्ट कौन सा है, रेयरेस्ट है बी। यानी ये तीनों तो कॉमन है, ए बी और ओ, लेकिन ए बी रेयरेस्ट है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है तो इसमें कह रहा इसी तरह जो कि फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 40 फैमिलीज, यानी 40 फैमिलीज हैं, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पे डालें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, लिखें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे टैली मार्क, और यहाँ पे आप फैमिली लिखें, नंबर ऑफ फैमिली। अब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, 0 1 2 और 3 4 है, एक और चाहिए। अब इस तरह से ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है जो कि नंबर ऑफ फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 40 फैमिली, तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन देखिए, लिस्ट कितने हैं, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। अब टैली मार्क से हम उसको निशान लगा, इधर से हम क्रॉस करते जाएं, 1 पे निशान, 1 2 3 2 है तो 1 2 3 बार 2, 1 1 1 3 बार है तो 1 1 1, फिर 3 एक बार है, 2 एक बार है तो 2 एक बार, फिर 1 का पैकेट बन गया, 2 2 का पैकेट, 3 4 तो
4 पे लगाए निशान, 2 2 पे, फिर 0 0 0 0, 4 4 4 4, 3 3, 2 2 2 2, 0 0 0 0, 1 1 1 पे, 2 2 2 2, 4 4 पे, 3 3 पे, 2 2 पे, 1 1 पे, 0 पैकेट, 2 2, 1 1, 2 2, 4 4 का पैकेट, 3 3 का पैकेट, 4 1 1 पे, फिर 2 2 2 2, तो 2 और 2। इस तरह से देखते हैं, ये आ गया 5, ये 5 और 9, और ये 15, ये 5 और ये 6। तो अब टोटल काउंट करिए, यहाँ पे लिखिए टोटल, और कितने हो गए, 15 5 20 25, और 5 20 और 5 25, और 6 31, और 9 40, तो ये हो गया 40। इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।